और मेरे सूरवीरों, कैसे हो। हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की। और अभी तक हम लोगों ने घातांक एवं गणित हिंदी मीडियम की, बेसिकली ये अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है। और उसके हमने घातांक एवं गणित मतलब इंडिसेस एंड सर्ड सॉल्व कर लिया। हिंदी मीडियम के बाद इंग्लिश मीडियम के बच्चों की जो बुक है उसकी भी उसका भी सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन सभी मीडियम के बच्चे ये क्लास जरूर लें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वो आपकी बुक से ही क्वेश्चन आए। क्वेश्चन किसी भी बुक से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। इसलिए केवल इस बात पर बिल्कुल भी ना कॉन्फिडेंट रहिए कि जो आपके पास बुक है आप वही पढ़ लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो फिर आज हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि 9⁻³ इंटू 16⁻³ की होल पावर 1/6। अब इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं भाई। देखो, यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि जो ये हमारा 9 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं 3 का स्क्वायर और इसकी पावर हो जाएगी -3। ठीक है, इंटू 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं नहीं। तो हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पर 4 का स्क्वायर और इसकी होल पावर हो जाएगी 3/2। बताओ, ये बात समझ में आई भाई। यहाँ से हमने 9 किसका वर्ग है, 3 का, और 16 किसका वर्ग है, 4 का। ये कर लिया और इसकी होल पावर लगा दी कितनी, 1/6 यानी 1/6। हमने ये पढ़ा है कि घात से घातों का गुणा हो जाता है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है भाई। अगर पावर पे पावर लगी हो तो उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सिंपली से हम क्या कर देंगे, 3⁻2 3 × 6 इंटू 4⁻2 इंटू 3/2 ये कर देंगे और इसकी होल पावर 1/6। सही है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना। तो हमारे पास बचा क्या, 3⁻6 इंटू 4⁻3 की होल पावर 1/6 हो गया भाई। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि अलग अलग इसका मल्टीप्लाई, मतलब जैसे पावर है, अगर मान लो ऐसे लिखा हो ना, a इंटू बी ऐसे लिखा हो और उसकी पावर x लगी हो, तो हम इसको a⁻x इंटू b⁻x ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो उसी तरह से हम इसको कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3⁻6 इंटू 1/6 और ये हो जाएगा 4⁻3/6, मतलब 3 का 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया काम। 6 से ये 6 कैंसिल हो गया तो हो जाएगा हमारा 3⁻−1 इंटू ये 3 1 जा 3 और ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, मतलब 4⁻1/2। बताओ भाई, इतनी बात आ गई समझ में। इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो बता दो, इतने में कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। हो गया ना। अब इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं, हम 3 को क्या लिख सकते हैं, 3⁻−1 को 1/3 और 4⁻1/2, तो 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इंटू 1/2 है ही है, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। यानी बचेगा कितना हमारा 1/3 इंटू 2। अब 2 का 1 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 2/3, यानी इसका आंसर सिंपली से 2/3 आ जाएगा। बताओ भाई, बात आई समझ में, है ना। यहाँ पर एक काम ये भी, जैसे मैंने कहा ना 4 का स्क्वायर मैंने किया है, तो आप यहाँ पर चाहते तो 2⁻4 भी लिख सकते थे यहाँ पे। ठीक है ना। तो जैसा भी आपको इजी लगे, प्रोसेस यही है। समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को फिर से देख लेना, पूरी तरह से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और ज़रूरत है आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की। ठीक, क्योंकि जब ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन आप जल्दी सॉल्व कर पाओगे। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर x⁻3 का होल स्क्वायर इंटू x⁻4 अपॉन x⁻10 इज इक्वल टू x⁻p। तो p की वैल्यू पता नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको x⁻3 2 जा 6, क्योंकि पावर से पावर का क्या होता है बच्चा, मल्टीप्लाई होता है। और यहाँ पर हो जाएगा x⁻4 अपॉन x⁻10 इज इक्वल टू x⁻p। यहाँ पर क्या करेंगे, बेस सेम है तो मल्टीप्लाई करने पर इनकी पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। तो ये कितना हो जाएगा, x⁻6 + 4 कितना हो जाएगा 10 अपॉन x⁻10 इज इक्वल टू x⁻p। क्लियर है बात इतनी। उसके बाद अगली चीज़ देखो, जब भी बेस सेम हो, डिवाइड करना हो तो पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो x⁻10 - 10 कितना हो जाएगा 0 और ये कितना हो गया x⁻p। तो हमें बताना क्या था कि p की वैल्यू क्या होगी भाई, बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी। तो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ गया ना। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, केवल क्या करना था हमें, मल्टीप्लाई करना था तो इनकी पावर प्लस कर दिए, फिर डिवाइड करना था तो इनकी पावर सब्ट्रैक्ट कर दिए। और जब नंबर्स तभी इक्वल होंगे जब उनकी पावर भी सेम होंगी। जैसे
अगर हमारा 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3 तभी तो इक्वल होगा, यानी कि ये दोनों इक्वल हो और इन दोनों का भी इक्वल होना जरूरी है। तो इसीलिए हम p इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन यही हमारा था कि p इज इक्वल्स टू क्या करना है 0 करना है। बस हो गया भाई, हुआ कि नहीं हुआ, है ना। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चल अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 11 ये दिया गया, बढ़िया क्वेश्चन है ना। इस तरह के क्वेश्चन आपको हर बुक में मिलेंगे, जो भी आपके पास बुक होगी। एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स की पावर -1 वाई की पावर -1 प्लस वाई की पावर -1 जेड की पावर -1 प्लस जेड की पावर -1 एक्स की पावर -1 इक्वल्स टू व्हाट। अब अगर हमें इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने तो हम क्या कर सकते हैं भाई, देखो हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये हो गया हमारा, अपॉन में हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर -1 है, जैसे अगर हमारा एक्स की पावर -1 हो तो हम इसको 1/x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो 1/x इंटू 1/y तो हो जाएगा 1/xy प्लस वाई की पावर -1 है, जेड की पावर -1 है, तो यानी 1 कितना हो जाएगा ये yz प्लस जेड की पावर -1 इंटू एक्स की पावर -1 है, यानी 1 कितना हो जाएगा ये zx। खत्म बात आ गई नहीं समझ में। अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप हमारा क्या होगा, अगला स्टेप हमारा एलसीएम का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा x प्लस वाई प्लस जेड ये तो है ही ऊपर में, तो इसको ऐसे ही लिख लो। उसके बाद एक्स वाई प्लस वाई जेड, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा लासा एक्स वाई जेड। अब जो जो जिसके पास नहीं है ना वही लिख देना, एक्स वाई इसके पास है, जेड नहीं है तो यहाँ जेड लिख दो, वाई जेड इसके पास है, एक्स नहीं है तो यहाँ एक्स लिख दो, जेड एक्स इसके पास है, वाई नहीं है तो यहाँ पर वाई लिख दो। बताओ भाई बात इतनी समझ में आ गई। तो इसको इस तरह से लिख सकते हो ना कि x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन, इसको भी ऐसे ही लिख सकते हो x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन, फिर ये हो जाएगा x वाई जेड। अब ये आप सोचोगे कि यहाँ z प्लस एक्स प्लस वाई था तो मैंने x प्लस वाई प्लस जेड क्यों लिख दिया भाई। अगर 2 + 1 + 3 है ना ऐसे लिखा हो तो कितना आएगा 6 आएगा, लेकिन अगर ऐसे लिख दो 1 + 2 + 3 तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, तब भी तो 6 ही आएगा ना। तो वही सेम चीज़ बच्चा यहाँ पर है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये x प्लस वाई प्लस जेड ये भी, x प्लस वाई जेड प्लस जेड ये भी, तो ये 1 टाइम में कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 1/1/x y z। अब ये तो पहले के पास चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा x y z और यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन में बिल्कुल भी डरना नहीं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, ऐसे ही बिल्कुल ईजिली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया कि x की पावर a अपॉन एक्स की पावर b की होल पावर x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू एक्स की पावर b अपॉन एक्स की पावर c की होल पावर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस बी सी, फिर x की पावर c अपॉन एक्स की पावर a की होल पावर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस सी ए। अब इसको अगर हमें सॉल्व करना हो तो हम क्या करेंगे, हमको ये पता है बाबू कि अगर डिवाइड करना हो और बेस सेम हो तो उनकी पावर क्या होती है सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x की पावर a माइनस बी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। हो गए भैया इसका सॉल्यूशन। अब इस वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर b माइनस सी लिख सकते हैं कि नहीं, इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। फिर यहाँ पर भी वही सेम चीज़, x की पावर हम क्या लिख सकते हैं c माइनस ए लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी ए। बताओ भाई इतनी चीज़ समझ में आई, ये तो बहुत ईजी सी चीज़ थी, ठीक है नहीं थी। अब हम इसके आगे सॉल्व करते हैं। इसके आगे हम कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसके आगे सॉल्व करने का तरीका ये है कि पावर से पावर का क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, पावर से पावर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो भाई अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा x की पावर a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। ऐसे ही इसका करोगे x की पावर b माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, ठीक है। ऐसे ही इसका भी करोगे x की पावर c माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी ए। बताओ ये इतना स्टेप समझ में आ गया। हमने कुछ नहीं किया ना, केवल हमने क्या किया, जब सब्ट्रैक्ट करना था बेस सेम थी पावर सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर पावर की पावर से हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया सबको, है ना। हर एक स्टेप पे देखो, बहुत ध्यान से देखना। अब हम अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एक पोर्शन हम केवल ये वाला सॉल्व करके चेक कर लेते हैं, बाकी और सब अपने आप क्लियर हो जाएगा। जैसे
अगर हमको यहाँ पर करना हो a माइनस बी और मल्टीप्लाई करना हो इसको, यहाँ पर हम रफ पे करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। देखो अगर लिखा है a माइनस बी और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिखा हो, तो हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? a का मल्टीप्लाई करोगे a स्क्वायर से तो a क्यूब हो जाएगा, प्लस a का बी स्क्वायर से करोगे तो ए बी हो जाएगा, प्लस a का इससे करोगे तो हो जाएगा a स्क्वायर बी हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस b का इससे करोगे तो हो जाएगा a स्क्वायर बी, माइनस प्लस का हो गया माइनस, ये हो जाएगा बी क्यूब, होगा कि नहीं होगा। फिर माइनस प्लस का माइनस, और ये b का ए बी से करोगे तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर बी ये दोनों, ये माइनस ये प्लस कट गया, ए बी स्क्वायर ये प्लस ए बी स्क्वायर ये माइनस ये कट गया, ये कट गया, तो हमारे पास बचा क्या? ए क्यूब और माइनस बी क्यूब, यही बचा हमारे पास, बचा कि नहीं बचा? तो यही सेम चीज़ हम यहाँ पर लिख देंगे, तो एक्स की पावर कितना हो जाएगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब इंटू एक्स की पावर कितनी हो जाएगी? बी क्यूब माइनस सी क्यूब इंटू एक्स की पावर कितनी हो जाएगी? सी क्यूब माइनस ए क्यूब। बताओ ये बात आई समझ में? केवल हमने पहले वाले को सॉल्व करके देखा तो हमने देख लिया भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ रहा है, तो यही सेम चीज़ में भी है, तो ये बी क्यूब माइनस सी क्यूब हो जाएगा, और यही सेम चीज़ इसमें है, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा? सी क्यूब माइनस ए क्यूब आ जाएगा। अब हमारे बेस सेम है, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है? पावर्स जुड़ जाती हैं भाई, पावर प्लस हो जाती है, तो ये भी कर लो, तो कितना हो जाएगा हमारा? एक्स की पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब हो गया। अब देखो क्या क्या चीज़ें यहाँ कर सकती हैं, ए क्यूब ये प्लस में है ये माइनस में है तो ये कैंसिल, बी क्यूब ये माइनस में है ये प्लस में है ये भी कैंसिल, सी क्यूब ये माइनस में है ये प्लस में ये भी कैंसिल, मतलब सब हो कट गए, तो एक्स की पावर कितना बचा? जीरो। अब सभी लोग बताओ भाई, अगर किसी की पावर जीरो हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है? अगर किसी की पावर जीरो हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है? बहुत अच्छे, सभी को पता है उसकी वैल्यू होती है हमारी वन, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा? वन आ जाएगा। बहुत ही आसान काम, समझ में आ गया ना? क्वेश्चन नंबर 12 तक कोई प्रॉब्लम होगी तो बताना जरूर, ठीक है ना? चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया कि 7 स्क्वायर की पावर 5 इंटू 7 क्यूब का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 7 की पावर 4 की पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमें करना हो तो हम क्या करेंगे? ये हो जाएगा हमारा 7 की पावर 2 5 10, होगा कि नहीं होगा? पावर से पावर का मल्टीप्लाई होता है भाई, घात से घातों का क्या होता है? गुणा होता है, सिंपल सा काम। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 की पावर 3 2 जा 6, और यहाँ डिवाइड करना तो 7 की पावर ये कितना हो जाएगा? 4 3 जा 12, तो ख़त्म बात भाई, आ गया ना? आसान आ गया। फिर प्रोडक्ट अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो, बेस सेम हो, तो उनकी पावर्स क्या होती हैं? क्या होती हैं बताओ भाई, क्या होती हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छे बच्चा, जुड़ जाती हैं, सबको पता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 7 की पावर 10 प्लस 6 कितना हो गया? 16, एंड डिवाइडेड बाई 7 की पावर 12। अगर बेस सेम हो तो डिवाइड करना हो तो पावर क्या होती हैं? सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, घट जाती हैं। आपको पता ही है कि अगर आधार समान हो तो घातें भाग करने पर उनकी घातें घट जाती हैं। तो हम यहाँ कर लेंगे कितना? 16 माइनस 12, कितना? 16 माइनस 12, तो 7 की पावर कितना हो जाएगा? 16 माइनस 12 करने पे कितना आएगा बताओ भाई? 16 माइनस 12 करने पर 4 आएगा, तो 7 की पावर 4, इसका सिंपली आंसर हो जाएगा। बात आगे ना समझ में? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 7 की पावर 4। लो भाई ये भी सॉल्व हो गया। कोई प्रॉब्लम आई? नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने बुक में देखोगे ना, ये वीडियो के बाद जब आप अपने बुक से लगाओगे तो आपको लगेगा अरे ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, ठीक है ना? तो सॉल्व जरूर करना, और जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो मुझे व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पर भेज देना, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया 2x की पावर 0 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब अपॉन एक्स की पावर 4 इज इक्वल्स टू व्हाट, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पे तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, तो ये तो हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? 3 2 जा 6 अपॉन एक्स की पावर 4। बताओ ये बात आई समझ में? ये बात आ गई ना समझ में? यहाँ पर क्या हमारा 2x की होल पावर 0 दी है, तो यानी किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू तो हमेशा 1 होती है, तो 1 हो गया। यहाँ पर बेस सेम है, मल्टीप्लाई करना है तो पावर प्लस हो जाएंगी, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5 गलत हो जाता बिना, 3 + 2 कितना हो जाता? 5 हो जाता। तो यहाँ x की पावर 5 अपॉन एक्स की पावर 4 है ही है। 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब तो बनता नहीं, तो भाई अगर किसी का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर रह जाएगा। तो एक्स की पावर 5 और एक्स की पावर 4, जब बेस सेम हो और डिवाइड करना हो तो पावर क्या होती है? सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं,
यानी आधार समान हो और भाग करना हो तो घाते घट जाती हैं। तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 5 माइनस 4 बस। तो यानी एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 1, और 1 हमारा लिखा नहीं जाता, तो इसलिए आंसर हमारा कितना हो जाएगा एक्स। एक्स हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ना बात, इतनी समझ में आ गई चीज़ें। चल, अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया ना, आज मैंने कहा भी नहीं तो आपने किया भी नहीं, तो अगर अभी तक वीडियो नहीं लाइक किया तो वीडियो को लाइक कर दो, और जो बच्चे नए आए हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन में मिलती रहे, है ना। इसलिए कहना पड़ता है ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना होने पाए, ठीक है ना। सभी लोगों जैसे ही वीडियो अपलोड हो वैसे ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक चली जाए, ठीक। चलो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है बाबू, 3 की पावर -2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर -3 इंटू 7 की पावर 3। अब इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर क्या करना है, ये हमारा दिया गया ना 3 की पावर कितनी दी गई है -2। तो अगर माइनस को हटाना हो तो हम क्या कर सकते हैं भाई, माइनस को नीचे लेके चले आएंगे। जैसे अगर हमें लिखा है एक्स की पावर -2 तो हम इसको हम क्या लिखते हैं 1 अपॉन एक्स की पावर, ऐसे ही तो लिखते हैं। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर, इसको नीचे लेके आओ, ऊपर लेके नहीं जाना, नीचे लेके आओ। तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये 5 की पावर ये -3 है, माइनस से इसको प्लस करना तो ऊपर लेके जाओ, ठीक है ना। ऐसे समझो कि डिवाइड करने पर पावर्स क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ये माइनस वाला नीचे आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, समझो एक ही चीज़ समझना, ठीक है। यहाँ पर लाइन खींच लो पहले, सबसे पहले देखो कौन कौन सी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है 5, तो 5 की पावर 3 ये माइनस से ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, इंटू 7 की पावर 4 ये +3 है, ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। ये 3 की पावर 5 है और ऊपर जो है -2 है, तो नीचे आएगा तो +2 हो जाएगा। बताओ ये बात आ गई समझ में, इतने में कोई दिक्कत है नहीं है ना। बस ऐसे ही सॉल्व करना। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 की पावर 3 + 3 कितना हो गया 6 हो गया, इंटू 7 की पावर 7 - 4 करोगे कितना हो जाएगा 4 - 3 करोगे तो 1 हो जाएगा। वैसे 1 लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। यहाँ पर 3 की पावर करोगे तो 5 + 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ, ये बात आ गई ना समझ में। तो इस तरह से अगर हम इसको सॉल्व करें तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, और तो कोई आंसर दिखाई नहीं देता। पावर 1 लिखने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, 5 की पावर 6 इंटू 7 अपॉन 3 की पावर 7, यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है ना बात, इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो बताना जरूर, ठीक है ना। अब 15 में अगर ऑप्शन देखें तो क्या ऑप्शन में ऐसा कुछ ऑप्शन दिया, बिल्कुल दिया भाई, 15 में ऑप्शन भी दिया ना। तो 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा ये चेक कर लेते हैं। 7 इंटू 5 की पावर 6 अपॉन 3 की पावर 7, ये ऑप्शन ही मुझे सही लग रहा है ना। चलो ऑप्शन गलत भी मैं बता देता हूँ, लेकिन ये सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही एक चीज़ और भी कि अगर आप एकेडमिक क्लासेस की तैयारी करना चाहते हैं तो अपना उसके लिए दूसरा चैनल है पढ़ लिया, जिस पर क्लास 8 के साइंस, मैथ, इंग्लिश और क्या बोलते हैं उसको, ग्रामर की जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पर अपलोड होती हैं, है ना। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उस पर भी आपको नवोदय के एग्जाम के बाद भी आपको आपके क्लास 9 की चीज़ें मिलेंगी, ठीक है ना। तो चलो बच्चा पढ़ते रहो, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।